नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होकर उस पद को ग्रहण करने का काम करते हैं। यह मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दाढ़ी या टोपी लगा के जो एक पद के लिए सारे कौम को शर्मसार करे, ये दोनों मिलके, तो हमारी जो है नीतीश जी जो ठगने का काम कर रहे हैं, 2025 का आगामी चुनाव मुंहतोड़ जवाब मिलेगा नीतीश जी, ये बात याद रखिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। गुलाम रसूल बलियाबी, देखिए जेडीयू के नेता, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बना है। देखिए किस तरीके से वक्फ को लेकर गुलाम रसूल बलियाबी जेडीयू में रहते भर में विरोध कर रहे हैं, पर जब गुलाम रसूल बलियाबी को लेकर खबरें आई कि उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया, तो मुसलमान कौम के लोग वो नाराज सड़क पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। देखिए किस तरीके से पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर मुसलमान सब एकजुट और उनका पुतला चढ़ा रहे। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो आपने पुतला दर्ज किया, देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। वही गुलाम रसूल बलियाबी थे जो एक वक्त वक्फ बिल के लेकर वो अपना रिजाइनेशन दे दिए थे, जेडीयू कार्यालय को सौंप दिए थे। अब वक्फ बिल पर जिस तरह से सरकार के विरुद्ध वो मुखर होके बोल रहे थे, यही गुलाम रसूल बलियाबी आज एकाएक अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है और लगातार अपना जो हथियार है, मुद्दा जो था, वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होकर उस पद को ग्रहण करने का काम करते हैं। यह मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़ाई को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का जो तरीका अपनाया नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने, मुसलमानों ने साफ संदेश दे दिया है बिहार का कि वक्फ बिल पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करने जा रहे हैं और सरकार को पीछे हटना होगा। जरूरत पड़ा तो सड़क से लेकर दिल्ली तक का सफाई हम लोग तय करेंगे। संगठन का नाम बताइए आप लोग अपना। हम लोग संगठन नहीं है, हम लोग चूंकि एक आवाम है, पब्लिक है, चूंकि मुसलमान का दायित्व होता है। ये दाढ़ी या टोपी लगा के जो एक पद के लिए सारे कौम को शर्मसार करे, ये दोनों मिलके, तो हमारी जो है नीतीश जी जो ठगने का काम कर रहे हैं, 2025 का आगामी चुनाव मुंहतोड़ जवाब मिलेगा नीतीश जी, ये बात याद रखिए कि मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता आपको देगी। जिस तरह से आपने ये खेल रचने का वक्त बिल जो हमारी पुरखों की जो जमीन है उसके साथ खिलवाड़ करने का जो काम किया है, और ये दो मौलाना दाढ़ी या टोपी रख के कोई सच्चा मुसलमान नहीं बन जाता है, मुसलमान दिल से बनना चाहिए। सारे मुसलमानों को ये दोनों ने मिलकर शर्मसार किया है, इनसे जवाब लोग मांग रहा है और जवाब देना होगा। और नीतीश जी अगर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया तो आगामी चुनाव में मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता आपको देगी। तो अभी आपने देखा किस तरीके से पुतला दहन किया गया और कई बातों को रखा गया। कह रहे कि एक समय था कि जब मुसलमानों को लेकर अपनी बातों को मुखर से रखते थे और अब उनको किस तरीके से चेयरमैन बनाया। उतना ही नहीं, यह भी कहना है कि जिस तरीके से मुसलमानों को धोखा दिया था, आगामी चुनाव जो मुसलमान वो कहीं ना कहीं अपना हक मांगेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। जेडीयू और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनसे नाराज है, और किस तरीके से गुलाम रसूल बलियाबी पटना में पुतला दहन किया गया। हमने आपको तमाम तस्वीरें फिलहाल को लेकर आई। आप बने रहे पश्चिम झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।